राधे राधे। आप देख रहे हैं एमएसएस भक्ति आराधना और मैं हूं धीरज शास्त्री। भक्तिमय प्रसंग की अगली कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा प्रसंग जब धनुर्धर अर्जुन को हुआ खुद पर घमंड। आगे क्या होता है, कैसे टूटता है अर्जुन का घमंड, यह जानने के लिए देखते रहिए यह पूरा वीडियो। प्रसंग शुरू करने से पहले एक निवेदन आप सभी से, एमएसएस भक्ति आराधना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सबसे पहले भक्तिमय वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इस प्रसंग के लिए फरमाइश करने वाले हैं मुन्नू, हर्ष, कृष्णा, गौरव, सचिन, सौरभ, प्यारे, प्रिंस व उनके मित्रगण, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर आसीन हो चुके थे। पांचों भाई अपने परिवार और प्रजा के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस युद्ध के बाद से ही अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या की श्रेष्ठता का अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि पृथ्वी पर उनके जैसा और कोई धनुर्धर है ही नहीं। अपनी इसी श्रेष्ठता के घमंड में डूबे अर्जुन ने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आपने त्रेता युग में लंका जाने के लिए समुद्र पर पत्थरों का विशालकाय पुल क्यों बनवाया? बेचारे बानरों से व्यर्थ में ही इतनी परिश्रम क्यों करवाया? यह कार्य तो आप भी कर सकते थे, बाणों से समुद्र पर पुल बांधकर। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे यह जान रहे थे कि अर्जुन को अपने बल और धनुर्विद्या पर अभिमान हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि इस अहंकार का मर्दन किया जाए। उन्होंने अपनी गलती मानने का अभिनय करते हुए कहा, पार्थ, तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है। हाँ, तुम चाहो तो मेरे लिए बाणों का एक पुल तैयार कर मेरी इस इच्छा को पूर्ण अवश्य कर सकते हो। अर्जुन ने अपने अहंकार के मद में चूर होकर कहा, यह भी कोई बड़ी बात है, मैं अभी आपके लिए बाणों का एक पुल तैयार कर देता हूँ। अर्जुन ने आनंद फानंद में एक पुल तैयार कर दिया और श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, पुल तैयार है, आप इस पर चल सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, पहले महाबली भीम इस पर चलेंगे, मैं उनके बाद ही जाऊंगा। भगवान की आज्ञा पाकर भीम पुल पर चढ़े, लेकिन यह क्या, वे 2 कदम ही चले थे कि पुल चरमराने लगा। भीम घबराकर पुल से उतर आए। यह देखकर अर्जुन के चेहरे की चमक फीकी हो गई। दोनों भाई कृष्ण को खोजने लगे, लेकिन वहां कृष्ण दिखाई नहीं दिए। दोनों एक दूसरे की ओर प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगे। तभी वे क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नदी की ओर से आ रहे हैं। यही नहीं, उनके पीताम्बर पर रक्त भी लगा हुआ है। अर्जुन के पास आकर श्री कृष्ण ने कहा, कहो पार्थ, तुम्हारे पुल का क्या हुआ? यह सुन अर्जुन से कुछ कहते नहीं बना। लेकिन तब अर्जुन को यह पता चल लगा कि श्री कृष्ण ने अपनी पीठ का सहारा लेकर पुल को ढहने से बचाया है, जिसकी वजह से उनकी पीठ से रक्त बह रहा है। तो वे बहुत लज्जित हुए। अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगी। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम्हारे बाणों से बना हुआ यह पुल अकेले भीम का भार नहीं सहन कर सका, तो सोचो यह पुल भीम जैसे सैकड़ों वीर बानरों का बोझ कैसे सहन करता। मैं भी यदि ऐसा करता तो कार्य में असफलता तो मिलती ही, जग हंसाई अलग से होती। इसलिए मैंने बानरों से यह श्रम करवाया। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे।